उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही प्यारे कुरानी वाक़े के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। और ये वाक़या क्यों ना प्यारा हो, क्योंकि ये वाक़या है कुरान से। अल्लाह तबारक व तआला ने पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान के अंदर इस वाक़े को बहुत ही खूबसूरती के साथ बयान फरमाया है। जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 मोजज़ात आए, उनके बारे में जानते हैं कि आपके 4 मोजज़ात कौन से थे। पहला मोजज़ा आपका ये था कि आप मिट्टी के परिंद बनाकर उन्हें हवा में उड़ा देते। आपका दूसरा मोजज़ा ये था कि आप मादर ज़ात अंधों और कोढ़ियों को शिफा देते। आपका तीसरा मोजज़ा ये था कि आप मुर्दों को ज़िंदा फरमा देते। आपका चौथा मोजज़ा ये था कि जो कुछ बनी इसराइल के लोग खाकर और पीकर और छिपाकर अपने घरों में रखते थे, आप उनकी खबर दिया करते थे। आए इन 4 मोजज़ात की कुछ तफसील जानते हैं। बनी इसराइल ने आपसे ये मुतालबा किया कि अगर आप मिट्टी का परिंद बनाकर उसे हवा में उड़ा दें तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। तो आपने एक चमगादड़ बनाया, उसमें फूंक मारा तो वो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा होकर आसमान में उड़ना शुरू हो गया। तो प्यारे दोस्तों, ये चमगादड़ बनाने का क्या मकसद था, आएँ इसके बारे में जानते हैं। चमगादड़ का परिंद आपने इसलिए बनाया कि ये परिंदों में सबसे अजीब व गरीब परिंदा है। ये इंसानों की तरह हंसता भी है, इंसानों की तरह इसके दांत भी होते हैं और ये परों के अलावा अपने बाजुओं पर उड़ता है। प्यारे दोस्तों, जब तक ये उड़ता रहता और बनी इसराइल के लोगों की नज़रों से ओझल हो जाता तो ये गिर जाता और गिर के मर जाता। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि बंदा खुदा और खुदा के पैदा हुए मखलूक के अंदर इम्तियाज़ और फ़र्क बाकी रह जाए। प्यारे दोस्तों, दूसरा मौज़ा ये था कि आप मादर ज़ात अंधों और कोढ़ियों को शिफा अता फरमाते थे। जी, रवायत में आता है कि आप एक दिन में 50 लोगों को, 50 अंधों को शिफा अता फरमाते, इस शर्त पर कि वो सब ईमान लेकर आएँ। आपका तीसरा मौज़ा ये था कि आप मुर्दों को ज़िंदा फरमाते थे। बनी इसराइल ने यह मुतालबा किया कि आप अगर मुर्दों को ज़िंदा करके दिखा दें तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। आपने 4 मुर्दों को ज़िंदा फरमाया। पहला, अपने आज़र जो आपका बहुत ही मुखलस दोस्त था उसे ज़िंदा फरमाया। और दूसरा, आपने एक आशिर की बेटी को ज़िंदा फरमाया। तीसरा, आपने एक बुढ़िया के बेटे को ज़िंदा फरमाया। और चौथा, आपने हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को ज़िंदा फरमाया। आएँ इनके बारे में कुछ जानते हैं। जी, जो आपने ज़िंदा फरमाया आज़र, ये आपका बहुत ही प्यारा और बहुत ही मुखलस दोस्त था। प्यारे दोस्तों, आपकी इंतकाल से कुछ देर कबल आज़र की बहन ने आपको ख़त लिखा कि आपका दोस्त मरने वाला है। तो आप उस वक़्त वहाँ से 3 दिन की मुसाफत पर थे। आप वहाँ पर से रवाना हुए। पहुँचते पहुँचते आपका दोस्त इस दुनिया से रुखसत हो गया और आप सीधे उसकी कब्र पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर जाकर आपने दुआ मांगी तो अल्लाह के हुक्म से आपका दोस्त ज़िंदा हो गया और कई अरसा तक ज़िंदा रहा और आपकी औलाद भी हुई। जी, आशिर की बेटी को ज़िंदा करना, ये एक उशर वसूल करने वाले की बेटी थी जो कि फ़ौत हो चुकी थी। आप उसकी कब्र पर तशरीफ़ ले गए और अल्लाह के हुक्म से उसे भी ज़िंदा फरमा दिया। जी हाँ, बुढ़िया के बेटे को ज़िंदा करना, एक बुढ़िया थी, उसका जवान बेटा था जो कि फ़ौत हो गया। जनाजा भी जा रहा था कब्रिस्तान की तरफ कि आपकी नज़र उस पर पड़ी तो आपने उसे भी अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा फरमा दिया। और वो जो जवान फ़ौत हुआ था, जो ज़िंदा हो गया, वो अपने जनाजे की चारपाई उठाकर अपने घर में आया और कई अरसा तक ज़िंदा रहा और उसके यहाँ औलाद भी पैदा हुई। प्यारे दोस्तों, ये 3 जब आपने मुर्दे ज़िंदा फरमाए तो बनी इसराइल के शरीर लोगों ने ये एतराज़ किया कि ये जो लोग आपने ज़िंदा फरमाए हैं ये असल में मरे नहीं थे बल्कि इन पर सकता तारी हुआ था, बेहोश थे, लिहाजा आप किसी मुर्दे को ज़िंदा फरमाएं। आपने फरमाया कि हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से गए हुए 4000 साल बरस गुज़र गए, लिहाजा अगर तुम मुझे उनकी कब्र पर ले जाओ तो मैं उन्हें भी अल्लाह के हुक्म से उनकी कब्र से उठा दूंगा। अल्लाह अकबर। तो वो लोग आपकी कब्र अनवर पर उन्हें ले गए तो आपने वहाँ पर जाकर इसमें आज़म पढ़ा। इसमें आज़म पढ़ने के बाद आपने उन्हें अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा फरमा दिया। और आप जब कब्र अनवर से बाहर आए तो आप हैरान थे, परेशान थे और सवाल किया कि क़यामत कायम हो गई? तो हज़रत ईसा ने फरमाया, नहीं, क़यामत कायम नहीं हुई। तो वो हज़रत ईसा पर ईमान लाए और कुछ देर के बाद इंतकाल फरमा गए। जो खाया और जो छिपा कर रखा
उसकी खबर देना, ये आपका आखिरी मौज़ा है जो कुरान पाक में बयान हुआ। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल के बच्चे आपके पास अक्सर आया करते थे, आपके मकतब के अंदर जहाँ पर आप तशरीफ़ फरमा होते थे, तो आप उन्हें वो सब ख़बरें देते जो उनके घर में हो रहा होता था, जो उनके वालिदैन खा रहे होते थे, जो छिपा कर रख रहे होते थे, तमाम ख़बरें बच्चों को दे देते। और जब बच्चे वहाँ से होकर घर को वापस आते तो अपने वालिदैन से दरियाफ़्त करते कि आपने ये भी खाया है, आपने ये छिपा कर क्यों रखा है। तो वालिदैन बड़े परेशान हुए, उन्होंने सवाल किया कि तुम लोगों ने ये सब कहाँ से सीखा, कौन तुम्हें बताता है। तो बच्चे कहने लगे कि हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मकतब में ही ये सब कुछ बता देते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि ये जादूगर है, तुम पर जादू करता है। लिहाजा उन्होंने बच्चों को वहाँ पर जाने से रोक दिया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ दिनों के बाद बस्ती के अंदर आए बच्चों को तलाश करते हुए। तो उन लोगों ने बच्चों को एक मकान के अंदर बंद कर दिया, छिपा दिया, और उन्होंने कहा कि बच्चे कहाँ हैं। तो बनी इसराइल वालों ने कहा कि बच्चे बस्ती में नहीं। आपने फरमाया कि मकान के अंदर कौन है। तो उन शरीरों ने कहा कि मकान के अंदर तो सूअर हैं, बच्चे बस्ती में नहीं हैं। तो आपने फरमाया अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो सूअर ही होंगी। लिहाजा जिस वक़्त उन लोगों ने दरवाज़ा खोला, मकान का दरवाज़ा खोला, तो अंदर से बच्चों की बजाय सूअर बाहर आए। तो वो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन बन गए। जब जान के दुश्मन बने तो आपकी वालदा माजदा हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको वहाँ से लेकर मिस्र की तरफ रवाना हो गई, और आपने उन शरीरों के शर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को महफूज फरमा लिया। अगले सीज़न में इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक नए वाक़े के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें कुरान पाक पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।